नमस्कार साथियों, शिवांश स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके तथा आगामी परीक्षाओं हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड बेवेल, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो हमारा सही आंसर है ए ओ ह्यूम द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? ए 28 दिसंबर 1885, बी 28 दिसंबर 1886, सी 27 नवंबर 1886, डी 25 दिसंबर 1887। तो हमारा सही आंसर है ए 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी दादा भाई नौरोजी, सी बदरुद्दीन तैयबजी, डी जॉर्ज यूल। तो हमारा सही आंसर है ए व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, जबकि जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी विजयलक्ष्मी पंडित, डी उषा मेहता। तो हमारा सही आंसर है ए एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था किसने कहा? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डफरिन, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी सर सैयद अहमद खान। तो हमारा सही आंसर है बी लॉर्ड डफरिन द्वारा कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहा गया। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ए नलिनी सेन गुप्ता, बी सरोजनी नायडू, सी राजकुमारी अमृत कौर, डी एनी बेसेंट। तो हमारा सही आंसर है बी सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थीं। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? ए 20 जुलाई 1905, बी 20 अगस्त 1905, सी 20 सितंबर 1905, डी 16 अक्टूबर 1905। तो हमारा सही ऑप्शन है ए 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। इस दिन संपूर्ण भारत में शोक दिवस मनाया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ए 1905, बी 1906, सी 1907, डी 1908। तो हमारा सही आंसर है बी 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां तथा आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? ए बनारस अधिवेशन 1905, बी सूरत अधिवेशन 1907, सी कलकत्ता अधिवेशन 1906, डी लखनऊ अधिवेशन 1916। तो हमारा सही आंसर है डी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता ए सी मजूमदार द्वारा
की गई थी। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ए. सूरत अधिवेशन 1907, बी. कलकत्ता अधिवेशन 1906, सी. बनारस अधिवेशन 1905, डी. कलकत्ता अधिवेशन 1896। तो हमारा सही आंसर है ए. 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष द्वारा की गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? ए. सूरत अधिवेशन 1960, बी. कलकत्ता अधिवेशन 1896, सी. बेलगांव अधिवेशन 1924, डी. मद्रास अधिवेशन 1927। तो हमारा सही आंसर है बी. कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? ए. लाला हरदयाल, बी. बलवंत सिंह, सी. वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, डी. बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा सही आंसर है ए. लाला हरदयाल द्वारा 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? ए. 1915, बी. 1916, सी. 1917, डी. 1914। तो हमारा सही आंसर है बी. 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे? 1915, बी. 1917, सी. 1914, डी. 1916। तो हमारा सही आंसर है ए. 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. महात्मा गांधी, डी. सरदार पटेल। तो हमारा सही आंसर है सी. महात्मा गांधी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है, क्योंकि 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने भारतीय नौजवानों से सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया, इसीलिए गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि किसे प्रदान की? ए. सरदार पटेल को, बी. महात्मा गांधी को, सी. राजेंद्र प्रसाद को, डी. मोतीलाल नेहरू को। तो हमारा सही आंसर है बी. महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ए. रविंद्रनाथ टैगोर, बी. राजेंद्र प्रसाद, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा सही आंसर है ए. रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए. अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। ऑप्शन बी है खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। हमारा सी विकल्प है चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। डी. चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, डी. और खेड़ा सत्याग्रह। तो हमारा सही ऑप्शन है डी. चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, और इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह ये भी 1918 में ही हुआ था। किस अधिनियम को काले कानून की संज्ञा दी जाती है? ए. रोलेट एक्ट 1919, बी. पिट्स इंडिया एक्ट 1784, डी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो हमारा सही आंसर है ए. 1919 के रोलेट एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इस एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर
अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता था। मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती थी, इसीलिए इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? ए 13 अप्रैल 1919, बी 8 अप्रैल 1919, सी 18 अप्रैल 1919, डी 13 अगस्त 1919। तो हमारा सही ऑप्शन है ए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी मदन मोहन मालवीय, डी एनी बेसेंट। तो हमारा सही आंसर है बी रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड या सर की उपाधि वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया? ए साइमन आयोग, बी हंटर आयोग, सी पील आयोग, डी मुदालियार आयोग। तो हमारा सही आंसर है बी हंटर आयोग का गठन किया गया था। हंटर आयोग 10 सदस्यीय आयोग था। इसमें 3 भारतीय सदस्य शामिल थे, चिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित तहकीकात समिति का अध्यक्ष कौन था? ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी मोतीलाल नेहरू, डी मदन मोहन मालवीय। तो हमारा सही आंसर है डी मदन मोहन मालवीय कांग्रेस द्वारा गठित तहकीकात समिति के अध्यक्ष थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड को किसने जानबूझकर की गई हत्या कहा? ए CR दास, बी CF एंड्रूज, सी मोतीलाल नेहरू, डी जगत नारायण। तो हमारा सही आंसर है बी CF एंड्रूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या की संज्ञा दी। खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया? ए सैयद बंधुओं द्वारा, बी अली बंधुओं द्वारा, सी सरदार पटेल द्वारा, डी मोतीलाल नेहरू द्वारा। तो हमारा सही आंसर है बी अली बंधुओं द्वारा 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? ए अगस्त 1920, बी सितंबर 1920, सी अगस्त 1921, डी सितंबर 1921। तो हमारा सही ऑप्शन है ए 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसरिए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमारा सही आंसर है ए असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसरिए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के किस बड़े नेता की मृत्यु हुई? ए मोतीलाल नेहरू, बी मदन मोहन मालवीय, सी राजेंद्र प्रसाद, डी बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा सही आंसर है डी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? ए 5 फरवरी 1922, बी 10 फरवरी 1922, सी 12 फरवरी 1922, डी 10 मार्च 1922। तो हमारा सही आंसर है ए 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। चौरी चौरा नामक स्थान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया? ए नागपुर सत्याग्रह, बी चंपारण सत्याग्रह, सी राजकोट सत्याग्रह, डी चौरी चौरा। तो हमारा सही आंसर है डी चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने
विदेशी वस्त्रों का जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी बताया। ए मोतीलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी शौकत अली, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा सही आंसर है डी रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों का जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी बताया। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की? ए सी आर दास और सुभाष चंद्र बोस ने, बी मोतीलाल नेहरू और सरदार पटेल ने, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने, डी मोहम्मद अली जिन्ना और अजमल खान ने। तो हमारा सही आंसर है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए मोतीलाल नेहरू, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी आर दास, डी राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा सही आंसर है सी आर दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा, बी मदन मोहन मालवीय द्वारा, सी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, डी मोतीलाल नेहरू द्वारा। तो हमारा सही आंसर है बी मदन मोहन मालवीय द्वारा 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ए सचिंद्रनाथ सान्याल, बी भगत सिंह, सी भगवती चरण बोरा, डी मदन मोहन मालवीय। तो हमारा सही आंसर है ए सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या एचआरए की स्थापना की गई थी। काकोरी कांड कब हुआ था? ए 9 अगस्त 1925, बी 15 अगस्त 1925, सी 15 सितंबर 1925, डी 10 सितंबर 1925। तो हमारा सही आंसर है ए 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना हुई थी। काकोरी कांड के तहत क्रांतिकारियों ने काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन रेलगाड़ी को लूटा था। यह रेलगाड़ी लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ए शिव वर्मा, बी भगवती चरण बोरा, सी चंद्रशेखर आजाद, डी जतिन दास। तो हमारा सही आंसर है सी चंद्रशेखर आजाद द्वारा 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटाला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। क्रांतिकारियों द्वारा सैंडर्स की हत्या कब की गई? ए 17 दिसंबर 1928, बी 17 दिसंबर 1926, सी 17 दिसंबर 1930, डी 17 दिसंबर 1932। तो हमारा सही आंसर है ये 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। चटगांव शस्त्रागार पर हमला किसने किया था? ए मोतीलाल नेहरू, बी भगत सिंह, सी सूर्यसेन, डी राजगुरु। तो हमारा सही आंसर है सी सूर्यसेन द्वारा अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया गया था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? ए सूर्यसेन, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आजाद। तो हमारा सही ऑप्शन है ए सूर्यसेन द्वारा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? ए 1927, बी 1928, सी दिसंबर 1927, डी दिसंबर 1928। तो हमारा सही ऑप्शन है ए नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन 7 सदस्यीय आयोग था जिसमें 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है।
साइमन कमीशन भारत कब आया? ए 1928, बी 1929, सी 1930, डी 1931। तो हमारा सही ऑप्शन है ए, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था क्योंकि साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? ए सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने, बी जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने, सी मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी ने, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। तो हमारा सही ऑप्शन है ए, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1928 में की गई थी। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की? ए मद्रास अधिवेशन 1927, बी लाहौर अधिवेशन 1929, सी कराची अधिवेशन 1931, डी लखनऊ अधिवेशन 1936। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई? है 12 मार्च 1930, बी 6 अप्रैल 1930, सी 12 अगस्त 1930, डी 31 जनवरी 1930। तो हमारा सही ऑप्शन है ए, 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा सही आंसर है डी, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे हिंसक रूप कहाँ देखने को मिलता है? ए कालीकट, बी सिलहट, सी धरासना, डी त्रिचुलापल्ली। तो हमारा सही आंसर है सी, धरासना में दांडी मार्च का सबसे हिंसक रूप देखने को मिलता है। यहाँ पर क्रांतिकारियों ने सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में दर्शना के नमक कारखाने पर धावा बोल दिया था। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन की स्थापना किसने की? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी लियाकत अली, सी जोगेंद्रनाथ मंडल, डी खान अब्दुल गफ्फार खां। तो हमारा सही आंसर है डी, खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ए फजलुल हक, बी हैदर रजा, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी खान अब्दुल गफ्फार खां। तो हमारा सही आंसर है डी, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर पूर्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन देने वाली गैडलियो को रानी की उपाधि से किसने सम्मानित किया? ए महात्मा गांधी ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी सरदार पटेल ने, डी मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो हमारा सही आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ए 5 मार्च 1931 को, बी 5 मार्च 1930 को, सी 5 मार्च 1932, डी 5 मार्च 1929। तो हमारा सही ऑप्शन है ए, 5 मार्च 1931 को तेज बहादुर सप्रू तथा जयकर के प्रयासों से गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी किस जहाज से गए? ए
कामागाटा मारू, बी विक्टर, सी हिल्टन, डी राजपूताना। तो हमारा सही ऑप्शन है डी राजपूताना नामक जहाज से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? ए वैलेंटाइन सिरोल, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी विंस्टन चर्चिल, डी मैकडोनाल्ड। तो हमारा सही आंसर है सी विंस्टन चर्चिल ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की? ए लॉर्ड इरविन, बी विंस्टन चर्चिल, सी रैमजे मैकडोनाल्ड, डी लॉर्ड लिनलिथगो। तो हमारा सही ऑप्शन है बी रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। इस अवार्ड के तहत दलितों को हिंदुओं से पृथक कर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। पूना पैक्ट या पूना समझौता किनके बीच हुआ? ए मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद के बीच, बी जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर के बीच, सी महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच, डी महात्मा गांधी और जिन्ना के बीच। तो हमारा सही आंसर है सी महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। दलितों को हरिजन नाम किसने दिया? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी बी आर अम्बेडकर ने। तो हमारा सही आंसर है ए महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन नाम दिया था। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए सरदार पटेल, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा सही आंसर है सी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है 1939 में कांग्रेस के किस प्रत्याशी को हराकर सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ए राजेंद्र प्रसाद, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी सर सैयद अहमद खां, डी पट्टाभी सीतारमैया। तो हमारा सही आंसर है डी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना किसने की? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी भगत सिंह, डी सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा सही आंसर है डी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना की थी। मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग सबसे पहले किसने की? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी खान अब्दुल गफ्फार खां, सी मोहम्मद इकबाल, डी रहमत अली। तो हमारा सही आंसर है सी मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सबसे पहले मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र को पाकिस्तान नाम किसने दिया? ए मोहम्मद इकबाल, बी रहमत अली, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी फजलुल हक। तो हमारा सही आंसर है बी रहमत अली ने मुसलमानों के लिए बनने वाले अलग राष्ट्र को पाकिस्तान नाम दिया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? ए 23 मार्च 1943, बी 23 मार्च 1942, सी 23 मार्च 1940, डी 23 मार्च 1944। तो हमारा सही ऑप्शन है ए 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया? ए 17 अक्टूबर 1940, बी 17 नवंबर 1940, सी 17 दिसंबर 1940, डी 17 दिसंबर 1940। तो हमारा सही आंसर है ए 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया।
अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन बने? ए. आचार्य विनोबा भावे, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. राजेंद्र प्रसाद, डी. भूलाबाई देसाई। तो हमारा सही आंसर है ए. आचार्य विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही बने, जबकि जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्रिप्स मिशन कब भारत आया? ए. मार्च 1942, बी. अगस्त 1942, सी. अक्टूबर 1942, डी. दिसंबर 1942। तो हमारा सही आंसर है ए. मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। गांधी जी का ये कथन किससे संबंधित है? ए. वर्धा योजना से, बी. साइमन कमीशन से, सी. अगस्त प्रस्ताव से, डी. क्रिप्स मिशन योजना से। तो हमारा सही ऑप्शन है डी. क्रिप्स मिशन योजना से। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ए. 8 अगस्त 1942, बी. 10 अगस्त 1942, सी. 15 अगस्त 1942, डी. 20 अगस्त 1942। तो हमारा सही आंसर है ए. 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ था। 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के माध्यम से अंग्रेजों ने कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया? ए. अहमदनगर जेल में, बी. आगा खां पैलेस में, सी. हजारीबाग जेल में, डी. बांकीपुर जेल में। तो हमारा सही आंसर है बी. आगा खां पैलेस में गिरफ्तार करके गांधी जी को रखा गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. सरदार पटेल, सी. सरोजनी नायडू, डी. महात्मा गांधी। तो हमारा सही आंसर है डी. महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो प्रसारण का कार्य किसने किया? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. सरोजनी नायडू, सी. उषा मेहता, डी. महादेव देसाई। तो हमारा सही आंसर है सी. उषा मेहता द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो प्रसारण का कार्य किया गया। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया? ए. इलाहाबाद अधिवेशन 1930, बी. लाहौर अधिवेशन 1940, सी. कराची अधिवेशन 1943, डी. इलाहाबाद अधिवेशन 1931। तो हमारा सही ऑप्शन है सी. कराची अधिवेशन 1943। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? ए. कैप्टन मोहन सिंह, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. भगत सिंह। तो हमारा सही आंसर है ए. कैप्टन मोहन सिंह द्वारा 1942 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि से किसने सम्मानित किया? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. रविंद्रनाथ टैगोर, सी. सरदार पटेल, डी. जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा सही आंसर है ए. सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित किया था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? ए. स्टेफर्ड क्रिप्स, बी. पैथिक लॉरेंस, सी. ए.बी. अलेक्जेंडर, डी. लॉर्ड बेवेल। तो हमारा सही आंसर है बी. पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। कैबिनेट मिशन के अन्य सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? ए. 16 अगस्त 1946, बी. 16 सितंबर 1940, सी.
16 अगस्त 1940, डी 16 अक्टूबर 1940। तो हमारा सही आंसर है ए 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? ए 2 सितंबर 1946, बी 2 अगस्त 1946, सी 2 अक्टूबर 1946, डी 2 नवंबर 1946। तो हमारा सही आंसर है ए 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? ए लाल किला दिल्ली, बी आगरा फोर्ट में, सी झांसी फोर्ट में, डी आमेर फोर्ट में। तो हमारा सही आंसर है ए लाल किला दिल्ली में आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? ए फिरोज शाह मेहता, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सर सैयद अहमद खां, डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो हमारा सही आंसर है सी सर सैयद अहमद खां कभी भी कांग्रेस से संबद्ध नहीं रहे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद, डी बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा सही ऑप्शन है डी बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? ए इलाहाबाद अधिवेशन 1921, बी बेलगांव अधिवेशन 1924, सी कानपुर अधिवेशन 1925, डी कराची अधिवेशन 1931। तो हमारा सही ऑप्शन है बी 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी दादा भाई नौरोजी। तो हमारा सही ऑप्शन है सी अबुल कलाम आज़ाद सर्वाधिक लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगला प्रश्न है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? ए अरविंद घोष ने, बी मोतीलाल नेहरू ने, सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, डी कृष्ण कुमार मित्र ने। तो हमारा सही ऑप्शन है डी कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? ए लखनऊ अधिवेशन 1916, बी नागपुर अधिवेशन 1920, सी मद्रास अधिवेशन 1888, सी कलकत्ता अधिवेशन 1901। तो हमारा सही ऑप्शन है डी 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? ए चंपारण सत्याग्रह, बी दांडी मार्च, सी बारदोली सत्याग्रह, डी बिजौलिया आंदोलन। तो हमारा सही आंसर है सी बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी दौरान बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा? ए पृथ्वीराज सिंह, बी भगत सिंह, सी ऊधम सिंह, डी सरदार किशन सिंह। तो हमारा सही ऑप्शन है सी ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को मारा था। ऊधम सिंह ने राम मोहम्मद आज़ाद का नाम रखा था। अगला प्रश्न है, भारत में होम रूल लीग आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ए सरोजनी नायडू, बी
एनी बेसेंट, सी महात्मा गांधी, डी मदन मोहन मालवीय। तो हमारा सही आंसर है बी, एनी बेसेंट द्वारा भारत में सबसे पहले आयरलैंड की तर्ज पर होम रूल लीग स्थापित करने का विचार आया था। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? ए बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी महात्मा गांधी, डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो हमारा सही ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? ए सरोजनी नायडू, बी बाल गंगाधर तिलक, सी एनी बेसेंट, डी महात्मा गांधी। तो हमारा सही ऑप्शन है सी एनी बेसेंट द्वारा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिकाओं का संपादन किया गया था। अगला प्रश्न है, गदर पत्रिका का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? ए पंजाबी, बी हिंदी, सी उर्दू, डी अंग्रेजी। तो हमारा सही आंसर है सी उर्दू में गदर पत्रिका का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी महात्मा गांधी, डी राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा सही आंसर है सी महात्मा गांधी जी द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिल्ली दरबार का आयोजन दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी अवधि और कौन वायसराय था। जैसे प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में लॉर्ड लिटन के समय में किया गया था। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, जबकि तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था और इसी समय बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? ए सरदार पटेल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सुभाष चंद्र बोस, डी अबुल कलाम आज़ाद। तो हमारा सही आंसर है डी अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा? ए डिसरेली, बी लॉर्ड लिटन, सी वैलेंटाइन सिरोल, डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो हमारा सही आंसर है सी वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा है। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी अरविंद घोष, सी महात्मा गांधी, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो हमारा सही आंसर है बी अरविंद घोष द्वारा निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, दिवाली घोषणा किसने और कब की? ए लॉर्ड इरविन 1929, बी लॉर्ड बेलेजली 1906, सी सुभाष चंद्र बोस 1941, डी जवाहरलाल नेहरू 1929। तो हमारा सही ऑप्शन है ए 1929 में लॉर्ड इरविन द्वारा दिवाली घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक शीर्षक से प्रकाशित लेखों में उदारवादी राजनीति की आलोचना किसने की? ए अरविंदो घोष, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक, डी सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा सही ऑप्शन है ए अरविंदो घोष द्वारा न्यू लैम्प फॉर ओल्ड शीर्षक से उदारवादी राजनीति की आलोचना की गई थी। इन्होंने सावित्री और दी लाइफ डिवाइन नामक पुस्तकें भी लिखी हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किसके शासनकाल में स्थानांतरित हुई? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी लॉर्ड बेलेजली। तो हमारा सही आंसर है सी लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगणमन
गाया गया? ए बनारस अधिवेशन 1905, बी मुंबई अधिवेशन 1915, सी कोलकाता अधिवेशन 1911, डी मद्रास अधिवेशन 1927। तो हमारा सही आंसर है सी 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगणमन गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशनधर द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया? ए वीरेश लिंगम पंतुलू, बी पिंगली वेंकैया, सी दादा भाई नरोजी, डी स्वामी विवेकानंद। तो हमारा सही आंसर है बी पिंगली वेंकैया द्वारा हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ उपाधियां या उपनाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति का नाम है। जैसे लोकमान्य तिलक किसकी उपाधि है? तो ये बाल गंगाधर तिलक की उपाधि है। दीनबंधु उपाधि किसकी है? CF एंड्रूज की। पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। और देशबंधु CR दास को। अगला प्रश्न है, मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन का गठन किसने किया? ए सावरकर बंधुओं ने, बी अली बंधुओं ने, सी सैयद बंधुओं ने, डी मेहता बंधुओं ने। तो हमारा सही आंसर है ए सावरकर बंधुओं ने 1899 में मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की थी। सावरकर बंधु BD सावरकर और उनके भाई GD सावरकर को सावरकर बंधुओं के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वह क्रांतिकारी जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में रामकृष्ण मिशन के स्वामी बनाए गए? ए BD सावरकर, बी श्यामजी कृष्ण वर्मा, सी बटुकेश्वर दत्त, डी जतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय। तो हमारा सही ऑप्शन है डी जतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय अपने जीवन के अंतिम दिनों में रामकृष्ण मिशन के स्वामी बन गए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा 1915 में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन काबुल में किया गया? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी जतिन मुखर्जी, डी महेंद्र प्रताप। तो हमारा सही आंसर है डी राजा महेंद्र प्रताप द्वारा 1915 में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन काबुल में किया गया। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? ए बरिंद्र कुमार घोष, बी डी सावरकर, सी पी मित्रा, डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो हमारा सही आंसर है सी पी मित्रा द्वारा कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति थे? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी BR अम्बेडकर, डी सरोजनी नायडू। तो हमारा सही ऑप्शन है सी BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले नेता थे। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ समाचार पत्र और पत्रिकाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके संस्थापक या संपादक दिए गए हैं। जैसे तलवार किसकी पत्रिका थी? वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास की। वंदे मातरम किसकी थी? मैडम भीकाजी कामा की। इंडियन सोशलिस्ट किसकी थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा की। बंदी जीवन किसकी थी? सचिंद्रनाथ सान्याल की। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।